करण और उसके कुछ दोस्त रात को एक ढाबे में बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी करण के दोस्त दिलीप के फोन में एक वीडियो आया जिसमें एक भयानक शक्ल वाली लड़की कह रही थी, किसी और के पास भेज वरना मरेगा, किसी और के पास भेज वरना मरेगा। ये देखकर दिलीप को हंसी आ गई और उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। बातें करने के बाद दिलीप और करण बाइक पर घर जा रहे थे। तभी रास्ते में दिलीप को एक लड़की दिखाई दी। वो रास्ता सुनसान था और उसे वहां देखकर दिलीप को हैरानी हुई। उस लड़की ने काले कपड़े पहने हुए थे और पैदल कहीं जा रही थी। दिलीप पीछे बैठा हुआ था और वो उस लड़की को देखे जा रहा था। जब वो लोग उस लड़की के पास से होकर गुजरे और और दिलीप ने पीछे मुड़कर उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा उसी लड़की का था जिसे उसने वीडियो में देखा था और वो बहुत भयानक थी। दिलीप ने कहा, करण बाइक रोक, जल्दी बाइक रोक। करण ने तुरंत बाइक रोक दी और बोला, क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवा दी? दिलीप ने वापस पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो लड़की ना जाने कहाँ चली गई। दिलीप ने कहा, तूने उस लड़की को देखा? गायब हो गई वो। करण ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, कौन सी लड़की? मैंने तो नहीं देखा, किसकी बात कर रहा है तू? दिलीप दंग रह गया, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर दोनों वहां से निकल गए। करण ने दिलीप को घर छोड़ा और चला गया। दिलीप के घर में और कोई नहीं था। वो दिल्ली में एक किराए के घर पर रह रहा था। उसके माता पिता बनारस के रहने वाले थे। दिलीप दिल्ली में ही जॉब कर रहा था। वो अपने कमरे में गया और कपड़े बदल कर लेट गया। फिर मोबाइल में यूं ही कुछ वीडियोस देखने लगा, लेकिन तभी उसके फोन में उसे एक वीडियो दिखा। उसे पता नहीं था कि वो किस चीज का वीडियो है, तो उसने उसे प्ले किया, लेकिन ये देखकर उसे होश उड़ गए कि वो वही वीडियो था जिसे उसने डिलीट किया था। उस वीडियो में एक भयानक शक्ल की लड़की थी जो यही कह रही थी, किसी और के पास भेज वरना मरेगा, किसी और के पास भेज वरना मरेगा। दिलीप ने वो वीडियो वापस से डिलीट कर दिया और फिर से उसने दोबारा फोन स्टोरेज चेक किया, लेकिन तब भी उसे फोन में वो वीडियो मिला, यानी वो डिलीट हुआ ही नहीं था। दिलीप को अब डर लगने लगा था, लेकिन फिर उसे लगा कि फोन की ही कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने फोन को साइड में रख दिया और सो गया। रात के करीब 2 बजे उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई थी, किसी और के पास भेज वरना मरेगा, किसी और के पास भेज वरना मरेगा। दिलीप ने झट से आंखें खोली और इधर उधर दिखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने फोन चेक किया, लेकिन इस बार वो आवाज़ फोन से भी नहीं आ रही थी। वो आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी। दिलीप डरते हुए बाहर गया। हॉल में सब कुछ सही था, लेकिन उसके घर का टीवी अपने आप बंद चालू हो रहा था। दिलीप को पसीना आने लगा। वो डरते हुए टीवी की तरफ गया और उसने टीवी का वायर ही निकाल दिया। टीवी बंद हो गया और वो फिर वापस आने लगा, लेकिन तभी टीवी फिर से चालू हो गया और उसमें वही वीडियो प्ले हो रहा था, किसी और को भेज वरना मरेगा, किसी और को भेज वरना मरेगा। दिलीप कांपते हुए पीछे मुड़ा और अचानक वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि टीवी के आगे वही लड़की बैठी हुई थी और वही बात कहे जा रही थी। दिलीप तुरंत अपने कमरे में गया और उसने अपना फोन लिया। फिर उसमें भी अचानक वो वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। दिलीप को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत वो वीडियो करण को भेज दिया और डिलीट कर दिया। फिर अचानक घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। दिलीप ने अपना फोन चेक किया और देखा कि वो वीडियो उसमें नहीं है। फिर वो बाहर गया और बाहर भी उसे सब कुछ नॉर्मल ही मिला। अब उसे करण की चिंता होने लगी। उसने कहा, अब पता नहीं करण के साथ क्या होगा। मुझे उसे बताना होगा कि वो उस वीडियो को किसी और के साथ शेयर कर दे। वो करण को कॉल करता है, लेकिन करण गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसने उसका फोन नहीं उठाया। दिलीप ने सोचा कि वो अगले दिन उसे बता देगा और ये सोचकर वो सो गया। लेकिन दूसरी तरफ अब करण खतरे में था। वो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक से उसके फोन में वो वीडियो प्ले होने लगा और बार बार उसकी आवाज सुनने से करण की नींद खुल गई। वो उठा और उसने वीडियो को देखा और बोला, ये किसने भेजा है? क्या बकवास है ये? और ये अपने आप प्ले कैसे हो गया? वो नींद में था, इसलिए उसने अपना फोन बंद करके रख दिया और सो गया। फिर 10 मिनट के बाद करण को ऐसा लगा जैसे कि पलंग पर और कोई चढ़ रहा हो। उसने उठकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो फिर सो गया। फिर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके कान में कोई कुछ बोल रहा हो।
उसे पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान देने पर उसकी बात समझ आई। किसी और को भेज वरना मरेगा। ये सुनते ही करण तुरंत उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो थोड़ा सा डर गया था। जब उसे लगा कि वो बस उसका वहम था, तो वो वापस लेट गया। लेकिन तभी फोन में वो वीडियो वापस प्ले होने लगा। करण चौंक गया और उसने अपना फोन चेक किया। उसने तुरंत वो वीडियो डिलीट कर दिया और फोन साइड में रख दिया। फिर वो दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे लगा जैसे कोई उसी सिरहाने पर बैठा हो। और जब उसने आंखें खोली तो मानो उसे एक पल के लिए हार्ट अटैक आ गया। उसे कमरे के सीलिंग फैन पर वही लड़की बैठी हुई दिखी जो वीडियो में थी। वो उठ के खड़ा हुआ, लेकिन उसी पल उसने देखा कि फैन पर कुछ नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो पलंग पर बैठा और उसने पानी पिया। वो शीशे के आगे ही बैठा हुआ था और तभी उसे आईने में उसके पीछे वही लड़की खड़ी दिखाई दी। करण की जैसे सांसें अटक गई। उस लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी और के पास भेज वरना मरेगा। करण पीछे मुड़ा पर वो लड़की फिर से गायब हो गई। उसने अपना फोन लिया और देखा कि वो वीडियो उसे दिलीप ने भेजा है और दिलीप ने उसे कॉल भी किया था। उसने उसी समय दिलीप को कॉल किया, लेकिन दिलीप ने कॉल नहीं उठाया। तभी फोन पर दोबारा वो वीडियो चलने लगा और करण ने डर के मारे अपना फोन ही पटक दिया। उसका मोबाइल टूट गया और बैटरी भी अलग हो गई। वो अपने टूटे हुए फोन को देख ही रहा था कि तभी टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से वो वीडियो प्ले हुआ और करण के रोंगटे खड़े हो गए। वो अब डर के मारे कांप रहा था। फिर डरते हुए वो घर के बाहर भागा और अपनी बाइक पर बैठकर दिलीप के घर जाने के लिए निकल गया। तभी जाते समय उसे सुनसान रास्ते में एक लड़की जाते हुए दिखाई दी और उसे देखकर वो रुक गया। वो लड़की पीछे मुड़ी और करण उसका भयानक चेहरा देखकर इतना डर गया कि उसे तेजी से पसीने आने लगे। उसकी सांस तेज हो गई और अचानक उसे सीने में दर्द सा शुरू हो गया। वो लड़की वही बात बोल रही थी, लेकिन अब करण को सुनाई देना भी बंद हो गया। अचानक उसके सीने का दर्द बढ़ गया और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। रात भर उसकी लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन दिलीप ने करण को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन करण का फोन नहीं लगा। इसलिए वो उसके घर जाने के लिए निकल गया। पर घर जाकर उसे पता चला कि करण की मौत हो चुकी है और ये जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसकी सांसें जैसे अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये किस वजह से हुआ। क्या इसकी वजह वो वीडियो थी या करण की नेचुरल डेथ हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। दिलीप ने उसे ओपन किया और वो वही वीडियो था जिसमें वो लड़की कह रही थी, किसी और को भेज वरना मरेगा। ये देख दिलीप की रूह कांप गई और उसके हाथ से फोन गिर गया।